व्हाई योर गट नीड्स अ रीसेट। दोस्तों, गट रीसेट का मतलब फास्टिंग नहीं होता और ना ही ये कोई इंस्टाग्राम डिटॉक्स चैलेंज है। ये एक साइंटिफिक, स्ट्रक्चर्ड और इंपॉर्टेंट हीलिंग प्रोसेस है, स्पेशली तब जब हर तीसरा इंडियन ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या फूड इंटॉलरेंस से जूझ रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम स्ट्रेस या डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में दिक्कत आपके गट के अंदर चल रही होती है। मैं हर वीक 50 से ज्यादा पेशेंट्स देखता हूं जिनमें सिम्टम्स कॉमन होते हैं और रूट कॉज इज ऑलवेज गट इम्बैलेंस। इन पेशेंट्स में कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हुए दिखते हैं। सुबह बाउल मूवमेंट इनकम्प्लीट होती है, राजमा, चना या दूध लेने के बाद गैस या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, हर मील के बाद लो एनर्जी या सडन फटीग होता है, एक्ने, स्किन ब्रेकआउट्स और अनएक्सप्लेन्ड मूड स्विंग्स भी रहते हैं। और सबसे वरिंग पैटर्न इन लोगों में प्रॉब्लम्स को नॉर्मल मानने में है। ये सब सिग्नल्स हैं कि आपका गट ओवरलोडेड है और अगर आपने टाइम पे इन्हें एड्रेस नहीं किया तो ये ग्रेजुअली आईबीएस, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है, लीकी गट, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन चीजों में डेवलप हो सकता है। आपका गट एक इंटेलिजेंट सिस्टम और ऑर्गन है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और एंजाइम्स दिन रात काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप रोज प्रोसेस्ड फूड, गलत मील की टाइमिंग्स या इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते हो तो ये पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपका गट सेल्फ हील कर सकता है, बस उसे थोड़ा टाइम, सही फूड और रूटीन देना पड़ता है। गट रीसेट प्रोटोकॉल डे 1 to 7। गट रीसेट का मतलब स्टारवेशन या क्रैश डाइट नहीं है। ये एक कॉन्शियस ब्रेक है जिसमें हम गट को इन्फ्लेमेशन से दूर रखते हैं, गुड बैक्टीरिया को वापस ग्रो कराते हैं और सिस्टम को एक नए रिदम में रीसेट करते हैं। ये प्रोटोकॉल उन सबके लिए हेल्पफुल है जिनके गट में पोस्ट एंटीबायोटिक इंबैलेंस, कॉन्स्टिपेशन या डेली ब्लोटिंग जैसे इश्यूज होते हैं। स्टेप 1, रिमूव गट इरिटेटिंग फूड्स। पहले और दूसरे दिन सबसे पहले गट को ओवरलोड करने वाले या ट्रिगर फूड्स को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना है। इसमें अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं तो डेयरी को हटाएं। ग्लूटेन बेस्ड फूड्स जैसे ब्रेड, पास्ता, बिस्किट्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, फ्राइड आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, चीनी वाली चीजें जैसे चाय, कॉफी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, रॉ सैलेड्स आफ्टर सनसेट, ये सब इंक्लूडेड है। ये सारे फूड आइटम्स गट लाइनिंग को इरिटेट करते हैं और गट फर्मेंटेशन बढ़ाते हैं, जिससे गैस, हेवीनेस और इन्फ्लेमेशन होती है। इनकी जगह इंट्रोड्यूस कीजिए लाइटली कुक्ड सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, पालक, मूंग या मसूर की दाल, स्टीम्ड राइस या मिलेट खिचड़ी, हर्बल टीज जैसे सौंफ, तुलसी, जिंजर टी, होममेड दही या छाछ। आपका पहला गोल है गट लाइनिंग को काम करना, इन्फ्लेमेशन कम करना और बावल मूवमेंट को रेगुलर बनाना। स्टेप 2, ऐड फाइबर, हाइड्रेशन एंड प्रोबायोटिक्स। 2nd to 4th डे जब आपका गट सेटल या काम हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग इट्स लाइनिंग और गट के गुड बैक्टीरिया को नरिश करना। फाइबर इज दी सुपर हीरो। ये गट को डीपली क्लेंस करता है और गुड बैक्टीरिया बढ़ाने में हेल्प करता है। डेली डाइट में कुक्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोक्ड पोहा विद वेजीज या स्टील कट ओट्स, 1 टीस्पूनफुल सोक्ड सब्जा, चिया सीड्स, बीटरूट, कैरेट्स, स्वीट पोटैटो, फ्लैक्स सीड्स पाउडर ऑन ऑल्टरनेट डेज, ये सब फूड शामिल कीजिए। इस फेज में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर अगर पानी के बिना लिया जाए तो वो सीमेंट जैसा हार्ड हो सकता है और इजीली कॉन्स्टिपेशन करा सकता है। हर दिन 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड्स इंश्योर करें। इंक्लूड जीरा वाटर फॉर एंजाइम बैलेंस। अजवाइन पानी में थाइमोल होता है जिससे ब्लोटिंग रिड्यूस होती है। नारियल पानी से नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनता है। छाछ फॉर नेचुरल प्रोबायोटिक्स। सिंपल रूल याद रखें, हाई फाइबर इज इक्वल टू हाई वाटर इनटेक, वरना डिटॉक्स ट्रैफिक जैम जैसा बन जाता है। स्टेप 3, रीपॉपुलेट विद गुड बैक्टीरिया। यह है 4थे से 6ठा दिन। अब तक आपने गट को साफ और सूद किया, अब जरूरी है हेल्दी बैक्टीरिया को दोबारा पॉपुलेट करना। नेचुरल प्रोबायोटिक रिच ऑप्शंस लें। होममेड दही, छाछ विद जीरा, फर्मेंटेड कांजी जो एक ब्लैक कैरेट ड्रिंक है, डोसा, इडली, ढोकला जैसे कुक्ड फर्मेंटेड फूड्स। अवॉइड मार्केट बेस्ड प्रोबायोटिक ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स, ये प्रेजर्वेटिव्स और शुगर से भरे होते हैं। अगर सिम्टम सीवियर हैं तो लैक्टोबैसिलस या सैक्रोमाइसिस बोलार्डी प्रोबायोटिक कैप्सूल्स डॉक्टर से कंसल्ट करके शुरू किए जा सकते। लेकिन रिमेंबर, प्रोबायोटिक्स तभी काम करते हैं जब आपका गट पहले से क्लीन और नरिश्ड हो। स्टेप 4, फिक्स योर गट क्लॉक थ्रू आउट द वीक। आपका गट एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो बॉडी के सर्कैडियन रिदम पे डिपेंड करता है। अगर आप रैंडम मील टाइम्स और इर्रेगुलर बाउल हैबिट्स फॉलो करते हो तो आपका गट कंफ्यूज हो जाता है और डाइजेशन
ओवर टाइम वीक पड़ने लग जाता है। अपना गट शेड्यूल फिक्स कीजिए। रोज सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच उठिए। उठते ही हल्का गुनगुना पानी विद लेमन या जीरा लीजिए। टॉयलेट जाने का टाइम फिक्स रखें बिना डिस्ट्रैक्शंस के। हर मील सेम टाइम पर लेना। आइडली 12 आवर विंडो में लेना। डिनर के बाद 10 मिनट वॉक जरूर करना। डायरेक्ट खाना खाने के बाद लेटना और सोना अवॉइड करें। कम से कम 1 आवर का गैप रखें खाने और सोने में। सिर्फ ये रिदम फिक्स करने से आपको डाइजेशन, स्लीप और एनर्जी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं उन लॉन्ग टर्म हैबिट्स की जो आपको हेल्दी गट मेंटेन करने में हेल्प करती है। गट रीसेट करना एक बार या एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर आपने 3 से 7 दिन अपने गट को कॉन्शियसली सपोर्ट किया है तो अब आप उसी हेल्दी स्टेट को मेंटेन करने की हैबिट्स शुरू कर सकते हैं। मैं आपको 7 सिंपल बट पावरफुल लॉन्ग टर्म गट हेल्थ रूल्स दूंगा जो मैंने अपने पर और अपने हर पेशेंट को फॉलो करने के लिए कहा है। ये रूल्स अगर आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए तो डाइजेस्टिव इश्यूज ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और आपका मूड और स्किन दोनों रेडिएंट रहने लग जाते हैं। हैबिट 1, हर मील में एटलीस्ट 3 कलर्स इंक्लूड करिए। बोरिंग थाली इक्वल्स टू बोरिंग गट बैक्टीरिया। फ्रूट्स, वेजीज, स्प्राउट्स, पल्सेस, हर चीज का कलर कुछ ना कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑरेंज कलर डिपिक्ट्स बीटा कैरोटीन जो कि कैरेट और पपाया में होता है। ग्रीन इज फॉर क्लोरोफिल एंड मैग्नीशियम एंड इज रिच इन पालक और हरी मिर्च। 3 कलर्स का रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 30+ प्लांट वैरायटीज पर वीक मिल जाएंगी जो गट माइक्रोबायोम के लिए परफेक्ट है। आपकी प्लेट एक रेनबो जैसी दिखनी चाहिए फॉर योर गट टू स्टे हेल्दी। दूसरी हैबिट, ब्रेकफास्ट स्किप कभी नहीं करना। बहुत लोग ऑफिस रश में ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, फिर 11 बजे बिस्किट या चाय या चिप्स खाते हैं। गट को अननेसेसरी शॉक मिलता है। सुबह उठने के 30 से 40 मिनट्स के अंदर कुछ लाइट और वार्म लेना शुरू कीजिए, जैसे सोक्ड आलमंड्स, जीरा पानी, एग प्लस वेजी टोस्ट। डिनर के बाद का फास्ट सुबह जेंटली ब्रेक करना जरूरी है, ना कि अब्रप्टली। अपने गट को मॉर्निंग शॉक से बचाना है। तीसरी हैबिट, रात में रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करिए। शाम के बाद हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम स्लो हो जाते हैं और अगर उस वक्त आप रॉ अनियन सैलेड्स, स्प्राउट्स, कोल्ड स्मूदी बोल्स, रीहीटेड फूड फ्रॉम द फ्रिज या फिर फ्राइड या स्पाइसी डिनर ले रहे हो तो नेक्स्ट डे ब्लोटिंग, गैस और हेवीनेस गारंटीड है। हैव लाइट कुक्ड वेजीज या फिर खिचड़ी। आप स्टीम वेजिटेबल्स खा सकते हो। वार्म प्लस लाइट प्लस फ्रेश इज द गोल्डन नाइट फॉर्मूला। चौथी हैबिट, अवॉइड रेस्टोरेंट और स्ट्रीट या घर के बाहर का खाना। ईट 90% होम कुक्ड फूड। टेक वार्म वाटर एवरी मॉर्निंग। वॉक पोस्ट मील्स। ईट अर्ली डिनर बिफोर 8 PM। ये डिसिप्लिन गट हेल्थ को हेल्दी एंड मेंटेन्ड रखेगा। पांचवी हैबिट, डोंट मिक्स फ्रूट विद एवरीथिंग। दही के साथ फ्रूट, दूध के साथ फ्रूट, चाय के बाद फ्रूट, ये गलत कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन को ट्रिगर करते हैं। फ्रूट इज अ सोलो प्लेयर। इसको मील के 2-3 घंटे बाद लीजिए। फ्रूट्स को दही या मिल्क के बिना लीजिए ताकि शुगर फर्मेंटेशन और ब्लोटिंग ना हो। हैव पपाया और बनाना इन द मॉर्निंग। जामुन और गुआवा पोस्ट लंच वॉक के बाद लीजिए। छठी हैबिट, हर रोज आपके मील्स में प्रोबायोटिक्स का सोर्स होना चाहिए। जैसे लोग सुबह चाय के बिना नहीं रह पाते, वैसे ही आपके गट के लिए हर दिन एक प्रोबायोटिक सोर्स होना चाहिए। होममेड दही, बटर मिल्क विद जीरा, 1 ग्लास फर्मेंटेड कांजी, स्मॉल क्वांटिटीज में घर का बना अचार, cooked fermented और overnight curd rice are excellent options to add to your routine daily। सातवीं हैबिट, अपने गट को स्ट्रेस से बचाइए। सबसे इग्नोर किया गया गट फैक्टर होता है इमोशनल स्ट्रेस। गट एंड ब्रेन वायर्ड हैं, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। अगर आप कांस्टेंट ओवरथिंकिंग करते हैं, खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, रात को लेट तक फोन देखते हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो आपका गट डिस्टर्ब्ड रहता है और बावल मूवमेंट्स इरेगुलर हो जाती हैं। 10 मिनट ऑफ स्लो ब्रीदिंग इन द मॉर्निंग एंड नाइट ईटिंग इन साइलेंस विद नो फोन, लाइट वॉक विद म्यूजिक आफ्टर डिनर, ये सब हैबिट्स आपको स्ट्रेस से दूर रखती हैं और आपके माइंड और गट दोनों काम रखती हैं। आपका गट एक इमोशनल स्पॉन्ज की तरह है जो हर टेंशन को साइलेंट ट्रॉमा की तरह अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से एक्ने, ब्लोटिंग और इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। जितना आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होगा, उतनी गट मोटिलिटी, एंजाइम रिलीज और रिपेयर फास्ट होगी। कई लोगों के गट इश्यूज सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट से ही सॉल्व हो जाते हैं। मैं हर रोज 50 से ज्यादा ऐसे पेशेंट्स देखता हूं जिनके सिम्टम्स शुरू होते हैं एक सिंपल सी चीज से, रॉन्ग ब्रेकफास्ट, स्किप्ड मील्स या स्ट्रेस ईटिंग।
लेकिन जब वही पेशेंट्स सिर्फ 7 दिन के लिए गट फ्रेंडली हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं तो मोशन क्लियर होने लग जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है और फेस पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है। आप भी यहीं से शुरू कर सकते हैं। नो फैंसी पिल्स, नो क्रैश डाइट्स, सिर्फ कॉमन सेंस और अपने गट की रिस्पेक्ट। आज से ही प्रॉमिस लीजिए आप अपने गट को प्रायोरिटाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको ये और ये वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगे।